अच्छा, ये जो अमेरिका में जो प्लेन क्रैश हुआ है, जी। ये क्या ये हादसा है, क्या ये एक्सीडेंट है? ये एक सवाल है जो इस वक्त काफ़ी, मेरे ख्याल से जो लोग समझते हैं मामलात को, या जिन्होंने कभी देखा है, क्रैश देखे हैं, या जो एविएशन से वाबस्ता हैं, या मुख्तलिफ मुल्कों की जो एयरफोर्स के लोग हैं, यकीनन वो इसको देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है। बिल्कुल देखें, दुनिया की सबसे ज़्यादा ये सिक्योर जगह है, और वाइट हाउस के 3 मील का जो रेडियस है, वहाँ तक कोई कमर्शियल जहाज़ नहीं आ सकता। रेगन एयरपोर्ट मौजूद है वहाँ पे, बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो एक तो ये बात है ना कि जो चल रही है कि जिसमें लोग कम थे, ज़्यादा होने चाहिए थे, और उसमें कंट्रोल टावर के अंदर लोग कम थे, ट्रैफिक, वो तो बात दुरुस्त, चलें ठीक है। या प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि जी वो जो है वो पुरानी इंतज़ामिया जो है वो इसकी जिम्मेदार है, और ये वगैरह, वो चले। लेकिन मामला इससे ज़्यादा कुछ अजब सा है। अगर हम इसको देखें, इसकी जो फुटेज, पहली बात तो ये रडार पे नज़र आ रहे हैं, जहाज़ वाशिंगटन में है, और वाशिंगटन में जो है वो, मैंने कहा ना, दुनिया की सिक्योर तरीन अगर कोई एयर स्पेस हो सकती है तो वो ये है। अब ये जो मुसाफिर त्यारा है, ये लैंड कर रहा है, और बिल्कुल प्रॉपरली लैंड कर रहा है। अगर हम उसकी फ्रेम टू फ्रेम फुटेज देखें तो ये बिल्कुल अपनी जगह आराम से ये लैंड कर रहा है। जो हेलीकॉप्टर है, जी। जो ब्लैक हॉक है, ब्लैक हॉक आता है और आने के बाद इससे टकरा जाता है। फ्रेम टू फ्रेम देखें तो इससे ब्लैक हॉक टकराता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या ब्लैक हॉक जो है वो कंट्रोल टावर से राब्ते में था? अब एक तो इसके ऊपर, एक तो जाहिर है कि विजुअली भी देखा जाता है ना, लैंडिंग के वक्त, और विजुअली भी देखा जाता है। दूसरी बात, एक कंट्रोल टावर से वो राब्ते में था, और कंट्रोल टावर ने उसको बाकायदा जो जुमले हैं जो अब हमारे सामने वो बड़ी हद तक आ रहे हैं, तो वो जुमले जो हैं वो ये हैं कि उनको उनको बाकायदा कंट्रोल टावर की तरफ से ये कहा गया कि ये जुमले बाकायदा इस्तेमाल हुए कि पैट, वो जाहिर है कि पैट करके वो मुखातिब करते हैं। ये रूट फोर रेगन एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर जोन अलग होते हैं, जितना इसको मैं समझ रहा हूँ, हेलीकॉप्टर जोन अलग होते हैं, और जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हैं वो अलग जगह पे उतरते हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, जी। और उसमें 2 लोग, तीनों फौजी हैं, और जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं पैट स्मिथ, उनका कहना यह है कि तीनों फेयरली एक्सपीरियंस थे। यानी एक जो है उनमें से वो 1,000 या 10,000 शायद माइल्स उनका कर चुका था। और अगर देखें, ये ट्रेनिंग सालाना ट्रेनिंग होती है, यानी ये ऐसे नहीं कि कोई किसी अनाड़ी से कह दिए कि तुम जाके वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाओ, ठीक है। तो सवाल ये है कि वो क्या उनसे राब्ता कंट्रोल टावर से था? तो जी, कंट्रोल टावर से बिल्कुल राब्ता था, और कंट्रोल टावर की तरफ से उनको जो कहा गया वो ही कहा गया कि पैट, क्या तुम्हें सामने ये मुसाफिर त्यारा नज़र आ रहा है? तो जो ब्लैक हॉक में से जवाब आया कि जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। अभी हम थोड़ी देर में वो दिखा भी देंगे एग्जैक्टली वो जो जुमले हैं जो इनका तबादला जो मुख्तलिफ जगहों पे कोट हो रहे हैं। अच्छा, अब उसमें जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी हमारा राब्ता उनसे हो रहा है, और हम उनसे राब्ते में हैं, और ये जो है ये उसने कहा कि अच्छा, फिर इसके अपने तुम्हें नज़र आ रहा है सामने जहाज़? उसने कहा नज़र आ रहा है जहाज़। उसने कहा अच्छा, इसको पीछे, इसके पीछे से निकलना। यानी बाकायदा जो ब्लैक हॉक का पायलट है, जो फौजी है, जी। उसको बाकायदा कहा गया है कि तुम इस मुसाफिर त्यारे के को अवॉइड करो, इसके पीछे से निकलो, यानी पीछे अपने आप को करो। और उन तुम्हें नज़र आ रहा है? उसने कहा बिल्कुल नज़र आ रहा है। उसके बाद खामोशी छा गई,
और वो हेलीकॉप्टर सीधा चलता गया ब्लैक हॉक और जाके जहाज से टकरा गया। जहाज की उसमें, अच्छा ये जो ऊपर जहाज जाता नजर आ रहा है ना, ये नहीं है, ये पीछे जहाज है। अब इस जहाज की फुटेज को जरा दोबारा देखें। अभी ये देखें, ये एक जहाज उड़ रहा है, वो छोटा सा एक नुक्ता आएगा जो कि वो नुक्ता आ रहा है, वो छोटा सा नुक्ता जो कि ब्लैक हॉक है, और कैसे सीधा वो देखें इस फ्रेम में, इस फ्रेम में देखें, जो जहाज ऊपर जा रहा है उसे छोड़ दें, वो सामने वाले जहाज को, वो नुक्ता आ रहा है और नुक्ता आते 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 थे ये जहाज से टकरा गया। अच्छा, ये जो नुक्ता है ये ब्लैक हॉक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये कैसे दूर से, अगर हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो ये उस जहाज को भूल जाएं जो ऊपर जा रहा है, वो सामने देखें जो टकरा रहे हैं, वो छोटा, और वो आया, ये जहाज बिल्कुल अपनी जगह आराम से लैंड हो रहा है, ये आके सीधा ब्लैक हॉक से टकराता है। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल ही पैदा होता है, ये इसमें जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एयर ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है जिसको TCAS कहा जाता है। वो जो है वो तमाम जहाज़ों में भी नस्ब होता है, और जो ब्लैक हॉक है हेलीकॉप्टर, उसमें भी इस बात की मुकम्मल जो है वो यानी ब्लैक हॉक ये फ्लाइंग मशीन, यानी आप समझ लें कि फ्लाइंग वॉर मशीन है। ये ब्लैक हॉक जो है ये कोई आम कोई कार्गो हेलीकॉप्टर नहीं है, और ये वो है जो कि मैंने कल भी बात की थी कि 12वीं इटालियन का से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें आला मिलिट्री ओहदेदारान या प्रेसिडेंट, वाइट हाउस का स्टाफ या बाकी लोग उसमें सफ़र करते हैं। और ये सालाना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस स्टाफ था, ऐसा नहीं था कि कोई बच्चे, और अगर कोई उसमें ऐसा भी होता है कि यंग होता है तो हमेशा जैसे गाड़ी की ड्राइविंग सीखते हैं तो हमेशा एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है जो इंस्ट्रक्टर होता है। तो इसमें भी ये था कि वो अपनी रूटीन साल की वो कर रहे थे, कोई नए लोग। अब सवाल ये है कि उनसे अगर ये बात हुई है और उन तक ये मैसेज गया है तो फिर उसके बाद ये क्यों कर मुमकिन है कि उन्होंने ये बात जो है ये सुनी, और बात सुनने के बाद, ठीक है, और बात सुनने के बाद उन्होंने ये जुमला सुना है, सुनने के बाद उन्होंने जो है वो नज़रअंदाज किया इस मशवरे को, या सुना नहीं, या इस पे ध्यान नहीं, जो भी कुछ हुआ, लेकिन इसमें एक पुरस्कारियत का फैक्टर आ गया है कि वो जो ये जो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, इसका काम ही ये होता है। ये ब्लैक हॉक में भी लगा होना चाहिए, और गालिबन लगा हुआ था, और ये जो है ये मुसाफिर तैयारों में भी लगा हुआ होता है ज़रूर। और ये जो है ये अब इसमें जो जदीद आ गए हैं तो हम जदीद ही उसमें लेटेस्ट होंगे, एडवांस। उसमें ये होता है कि जो तैयारे हैं वो अगर 29,000 फुट की बुलंदी से परवास कर रहे हो, 29,000 फीट की बुलंदी से परवास कर रहे हो, तो ये जो है ये अगर हम अच्छा ये यहाँ पे क्या हम, हाँ ये देखें ज़रा, मैं वापस इस बात पे आता हूँ। ये यहाँ से देखें, लेस देन, इसको पहले ले जाएंगे ज़रा, एसोसिएटेड प्रेस की स्टोरी को ज़रा पहले ले जाएं। ये अगर हम इसको मिनट टू मिनट देखें ना, कोलिजन इन्वॉल्व रीजनल जेट, ठीक है ना, कैंसस से आ रहा था, दैट वाज प्रिपेयरिंग टू लैंड। अब ये इसको अगर खबर को पढ़े ना तो अजीब सी बात है। इसमें 3 सोल्जर्स थे, ठीक है, जो क्रू के लोग थे, ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये हो गई। आगे देखें, स्काइज वर क्लियर, ये हमने पहले भी बात कर ली थी, लेकिन आगे जो बात है ना इसकी, वहां से एक सवाल खड़ा था। फ्यू मिनट्स बिफोर द जेट वाज टू लैंड, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स आस्क्ड द अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 5342 कि क्या वो एक शॉर्टर रनवे ले सकती है। पायलट्स ने एग्री कर गए, यानी जो मुसाफिर तैयार है अमेरिकन एयरलाइन, उनको कोई इशू नहीं है। कंट्रोलर्स ने जेट को क्लियर कर दिया कि वो लैंड करें, ठीक है, और प्लेन को कहा कि वो नई रनवे पे आ जाएं, एक रनवे छोड़ के दूसरे पे आ जाएं, आम सी बात है, वो हो गया। अब आगे देखें, 30 सेकंड पहले इस टकराव से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आस्क्ड द हेलीकॉप्टर इफ इट हैड द प्लेन इन साइट। हेलीकॉप्टर के पायलट से पूछा है कि क्या तुम्हें जहाज नजर आ रहा है, और मिलिट्री पायलट रिस्पॉन्ड करता है आगे से, यस, कि ही डिड, रिस्पॉन्डेड दैट ही डिड। कंट्रोलर फिर उसे एक अलग बात करता है, वो कहता है कि पैट, यानी जैसे मुखातिब करते हैं
पेट 25 पास बिहाइंड द CRJ। ये जो CRJ त्यारा है इसके पीछे से गुजरना, apparently telling the copter to wait for ये जो बम्बार्डियर प्लेन है CRJ 701 ट्विन इंजन जेट टू पास, इसको गुजर जाए। खामोशी थी। अच्छा, अब इसके जवाब में पहले उसने कहा है कि ही डिड, लेकिन 30 सेकंड के अंदर जो है वो देयर वाज नो रिप्लाई और एयरक्राफ्ट टकरा गया आपस में। अच्छा, जब उसने पायलट ने सुन लिया, पायलट से उसने कहा कि भाई आपको जहाज नजर आ रहा है सामने, यानी हेलीकॉप्टर पायलट से उसने कहा मुझे नजर आ रहा है। इनने कहा अच्छा पैट इसके पीछे से इसे गुजरने दो और उसके या तो टर्न कर जाओ या इसको गुजरने तो स्लो हो जाओ और उसके बाद गुजरना। वो जाके सीधा, अच्छा वो वहां से खामोशी छा गई, 30 सेकंड के बाद ये टकराव हो गया। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो, उसको अगर यहां से देखें हम, ये स्लाइड नंबर 6 पे चले जाएं हम, ठीक है, तो ये स्लाइड नंबर 6 ये देखें तो ये अगर तो 29,000 फीट से अबव ये फ्लाई कर रहा है तो उसमें ये होगा कि वो फिर 2,000 फीट जहाजों को दूर रखता है, यानी जहाज जो है वो एक दूसरे से 2,000 फीट की के डिस्टेंस पे रहे, 2,000 फीट यानी, ठीक है जी, यानी अगर वो 29,000 किलोमीटर परवाज ऊपर कर रहा है, 35,000 किलोमीटर जो भी होती है ना जहाजों की, तो अगर 29 से ऊपर है तो वो पूरी कोशिश होती है कि 2,000 फीट कम से कम या उससे ज्यादा फासला हो, और अगर 29,000 से नीचे है तो फिर 1,000 फीट या उससे ज्यादा फीट कम से कम डिस्टेंस रहे। और अदरवाइज ये होता है कि ट्रांसपॉन्डर्स हैं, ट्रांसपॉन्डर्स ये हैं, एक तो ये ना कंट्रोल टावर से बात हो रही है, एक तो ये है कि कंट्रोल टावर से बात हो रही है, एक जो सिस्टम है वो खुद ब खुद सिग्नल्स भेजता है कि भाई ये जहाज, क्योंकि आप देखें ना जो अगर आप उसमें कॉकपिट में जाएं तो उसमें वो सामने लगी होती है ना मशीन, बहुत सारी ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी दूर कौन सा जहाज है, कितना डिस्टेंस है। अब यहां पर जो है वो एक हेलीकॉप्टर जाता है, ना वो ऊपर है ना वो नीचे है, उसको कम से कम जो डिस्टेंस उसका था इस जगह पे या तो 200 या 300 फीट इसको ऊपर होना चाहिए था या दूर रखना चाहिए था अपने आप को। ये सीधा जाके ऐसे टारगेट नहीं होता, सीधा आप उसको देखें दोबारा तो जाके उस जहाज के अंदर टकरा रहा है। अच्छा, अब ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि भाई वो पायलट जो हैं उनकी जाहिर है अभी वो एक्सपीरियंस भी थे, उनकी फैमिलीज भी दुखी हैं, परेशान हैं। यहाँ पे वो स्केटिंग की टीम्स जो थी वो रशिया से ताल्लुक था, अमेरिका के भी लोग थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, वो बिल्कुल एक आप समझ लें मौसम भी ख़राब था, पानी में वो गिर गए जहाज। अच्छा, मैं इस पे कल से इसको समझने की कोशिश कर रहा कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे ये पॉसिबल है, इसकी फुटेज देख के, क्योंकि रडार भी देख रहे हैं इसको, ये स्केटर्स की भी डेथ हो गई, बाकी लोग भी जो अमेरिका के स्केटिंग टीम थी वो भी उसमें बहुत से यंगस्टर चले गए और बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन इशू ये कि ये कैसे हुआ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले इस प्रोग्राम के शुरू होने से थोड़ी देर पहले, अच्छा एक तो था ना प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक मैसेज डाला, भेजा था, उसको हमने कल डिस्कस भी कर लिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 5th स्लाइड में कहा था कि एयरप्लेन वाज ऑन परफेक्ट एंड रूटीन लाइन ऑफ अप्रोच। देखिए ट्रंप ने बहुत, जो ट्रंप का पहला रिएक्शन उस पर गौर करें। ट्रंप कहता है कि प्लेन बिल्कुल सही था, हेलीकॉप्टर वॉज गोइंग स्ट्रेट एट द एयरप्लेन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर नाइट, लाइट्स ऑन द प्लेन वर ब्लेजिंग। देखिए ट्रंप ने एक फौरी जो रिस्पॉन्स है ना वो कितना एक आप समझ लें कि टू द पॉइंट है। वो कह रहे हैं लाइट्स ब्लेज कर रही थी, व्हाई डिडंट द हेलीकॉप्टर गो अप और डाउन और टर्न, व्हाई डिडंट द कंट्रोल टावर टेल द हेलीकॉप्टर व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ आस्किंग इफ दे सॉ द प्लेन। यानी ये वही वो वाली बात जो कि उसने कहा ना कि पैट तुमने देख लिया, तो ये कल आ गई थी गुफ्तगू। दिस इज अ बैड सिचुएशन दैट लुक लाइक इट शुड हैव बीन प्रिवेंटेड, नॉट गुड। यहां तक तो बात हो गई। थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा अपना मैसेज, ये प्रोग्राम के शुरू होने से मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले दोबारा बात की है। द ब्लैक हॉक 7th, द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग टू हाई, बट टू हाई बाय अ लॉट। बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर जो है वो परवाज कर रहा था ऊपर, बहुत ज्यादा। मैंने आपसे कहा ना कि हेलीकॉप्टर का जोन ही अलग है,
ये तो हेलीकॉप्टर का जो जोन है वो एक अलग जोन है। ये थोड़ी कि एक जहाज जा रहा है, एक हेलीकॉप्टर बीच में। आप आम एयरपोर्ट्स पे देखें ना, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, साथ एक जहाज आ गया, साथ वो जो है वो दूसरा। इस ऐसे नहीं होता। हेलीकॉप्टर्स की अलग जोन है, जहाज़ों का अलग जोन है पे। अच्छा, वॉज इट फार अबव द 200 फुट फीट लिमिट? क्या ये 200 फुट की लिमिट से ज्यादा ऊपर था जहाज? बिल्कुल था। तब यही तो मैं बात कह रहा हूं ना कि उसको जो कंट्रोल, पहले वो कंट्रोल टावर पे गुस्सा किया कि क्योंकि रिकॉर्डिंग आ गई ना सामने, कंट्रोल टावर पे वो कह रहे हैं कि पैट तुमने देख लिया? उन्होंने कहा देख लिया। उन्होंने कहा जाने दो, जाने दो भाई, जाने दो उस्ताद, जाने दो, जाने दो। ओ भाई उनको बताओ कि क्या करना है। अच्छा, मसला ये कि उन्होंने कहा है दोबारा बाद में, लेकिन उतनी देर में वो जो है वो जवाब नहीं आया, और वो सेकंड्स का खेल हुआ है, 30 सेकंड्स या कुछ सेकंड। ये दूसरे को देखें आप जरा, द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। इन मैसेज को मैं पढ़ रहा था अभी, इसको जरा कंप्लीट कर लें। द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग टू हाई बाय अ लॉट, इट वॉज फार अबव द 200 फुट लिमिट, दैट्स नॉट रियली टू कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, इज इट? यानी प्रेसिडेंट ट्रंप एक सवाल उठा रहे हैं, और बहुत टेक्निकल सवाल है। ये सवाल हवा में नहीं हो, ये सवाल बड़ा टेक्निकल है कि क्या ये जो हेलीकॉप्टर है ब्लैक हॉक, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप पे अटैक हुआ है कुछ अर्सा पहले, और प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात का, अच्छा वो जो अटैक हुआ है उन पे जो गोली लगी थी, वो बिल्कुल सेंटीमीटर से गोली टच करती हुई निकली थी। अब वो बंदा कौन था, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशंस हुई, क्या नहीं हुई, पागल था क्या, लेकिन वो बहरहाल अंदर गन लेकर आ गया था, और गन लाके उसने उसकी तहकीकात यकीनन अब इनके अपने भी जहन में होगा, लेकिन उसकी तहकीकात जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा मैं भी करवा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि काश पटेल जो है वो आके FBI को, उनकी वो चल रही है जो उनकी हियरिंग वगैरह हो रही है उनकी, और तो उसी गवर्नमेंट की, लेकिन ये है कि देखना है कि वो पहले एक वाक़या हुआ था, और दूसरा जो ये वाक़या है इसके अंदर ये सवाल उठ गए हैं। अब खुद अमेरिका में भी डिस्कशन में आ गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सवाल उठाया है ना, उसमें ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि ये आखिर क्या हुआ। अच्छा, अब इसको इसी बात को ज़रा और यहाँ से हम देखें जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी अगर हम देखें हेलीकॉप्टर इनका, पहली वो कह रहे हैं कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर that collided with American Airlines on Wednesday night appears to have been flying too high or outside. ये वही बात जो ट्रंप कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स उठा रहा है कि approved flight path at the time of crash according to 4 people briefed. Army Black Hawk helicopter was supposed to be flying in a different location and lower to the ground. Exactly वही बात है जो ट्रंप कर रहे हैं। As it was a busy Reagan national airspace. Before helicopter can enter any busy commercial airspace, it must get approval of an air traffic controller. In this case, the pilot of the helicopter asked the air traffic controller for permission to use a specific predetermined route that lets helicopter fly no higher than 200 feet. और उसके बाद जो है वो पोटोमेक रिवर पे चला जाए जहां पे अमेरिकन एयरलाइंस को, अच्छा रिक्वेस्टेड रूट क्या था उसका, रूट 4 फॉलोड स्पेसिफिकली कार्व्ड आउट, जो हेलीकॉप्टर पायलट को बता दिया। हेलीकॉप्टर पायलट ने कंफर्म किया कि विजुअल साइट उसको नजर आ रहा है, उसको विजुअल इंपॉर्टेंट है ना, विजुअली वो देख रहा है सामने, और अमेरिकन एयरलाइंस का जहाज को नजर आ रहा है, और एयर कंट्रोल जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसने इंस्ट्रक्ट किया पायलट को टू फॉलो द रूट एंड गो बिहाइंड द प्लेन के पीछे जाओ। वो जो मैं बात कह रहा हूं ना कि उसने कहा कि गो बिहाइंड, अच्छा, बट द हेलीकॉप्टर पायलट डिड नॉट फॉलो द इंटेंडेड रूट। क्यों? हेलीकॉप्टर ने क्यों वो रूट फॉलो नहीं किया? रादर द हेलीकॉप्टर वॉज अबव 300 फीट, नॉट बिलो 200 फीट, एंड वॉज एटलीस्ट हाफ अ माइल ऑफ द अप्रूव्ड रूट। जो रूट उसको दिया गया था उससे कम आधा मील दूर जहाज ये हेलीकॉप्टर परवाज कर रहा था, हाफ अ माइल ऑफ द अप्रूव्ड रूट, जब उसको यानी बिल्कुल कहीं और जाना था, और वो कहीं और आधा मील, ये चंद, यानी आप देखें ना, एक तो ऊपर नीचे की बात हो रही है ना, एक तो बात हो रही है इतने फीट ऊपर इतने फीट, उसको जो रूट है वो हाफ अ माइल वो ऑफ था अपने रूट से, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक। और ये ट्रंप जो है वो दूसरा ट्वीट कर रहे हैं। अब ये क्या मामला है, इसको जो है
ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में मेरे सामने है, और बाकी जो इसके ऊपर अब मामला चल रहे हैं, और ये अब बहुत ज़्यादा, एक मेरे ख्याल से वहाँ पे इसको ये देखना होगा कि ये हेलीकॉप्टर जो है, ये हेलीकॉप्टर में जो लोग थे वो कौन थे। तीन, उनकी दो की तो शनाख्त आ गई है, बहुत एक्सपीरियंस्ड, उनकी भी थोड़ी देर पहले शनाख्त हुई है। उनको बताया गया है, एक शायद खातून थी, एक खातून पायलट थी, दो जो हैं वो बड़े एक्सपीरियंस थे, पुराने, और सिक्योरिटी क्लियर हैं और सारे, और वहीं के लोग सारे। और जाहिर है कि ब्लैक हॉक को आप, ये 12वीं बटालियन को आप ऐसे तो इजाज़त नहीं देते।